हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फैक्ट रीड हिंदी टीवी में। तो दोस्तों, आज हम वर्ल्ड के कुछ ऐसे अनोखे शहर के बारे में बताएंगे जिससे आपका दिमाग हिल सकता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबा दें ताकि नए से नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, आपके दिमाग में ज़रूर आया होगा कि दुबई जैसे शहर जो रेत से पूरे घिरे हुए हैं और देखते ही देखते आज इतने विकसित कैसे हो गए हैं, इसके पीछे का क्या राज है। आइए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं दुबई के तरक्की होने के पीछे के राज। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं दुबई के अनोखे ज्ञान के बारे में। यहाँ की लाइफ स्टाइल देखकर लोग खींचे चले आते हैं। तो कई लोगों के दिमाग में आया होगा कि दुबई के अमीर होने के पीछे तेल का ही हाथ होगा। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दुबई के अमीर होने के पीछे कई कारण है। इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। दोस्तों, दुबई के अमीर होने के पीछे के राज जानने के लिए आपको 50 साल पीछे जाना होगा। दोस्तों, दुबई में 50 साल पहले रेत ही रेत दिखाई देते थे। ना ही यहाँ के लोगों के पास खेती बाड़ी थी और ना ही खुद का पीने का पानी था। कई मुसीबतों के बावजूद दुबई दुनिया के विकसित शहरों में से एक है। भले ही दुबई में क्राइम कम हो, लेकिन यहाँ की पुलिस अपराधी को पकड़ने के लिए महंगी गाड़ी का इस्तेमाल करती है। यहाँ बुर्ज खलीफा से लेकर यहाँ के रहने वाले नवाब तक के पैसों को पानी की तरह बहाने को सिर्फ दुबई में देखा जा सकता है। यह सब देखने के बाद हमारे दिमाग में यह सवाल जरूर आता होगा कि दुबई के पास इतना पैसा आया कहाँ से। 1960 में दुबई में तेल की खोज हुई। पहले इस साल में दुबई में तेल से अच्छी कमाई हुई। 1971 में दुबई अरब अमीरात यूएई का हिस्सा बन गया। दुबई अरब अमीरात से मिलने के बाद उसकी पावर और भी बढ़ गई, लेकिन तभी तो असली जादू होना बाकी था। 1972 1982 में और तेल के स्थलों का तलाश हुआ, लेकिन दुबई में रिफाइनरी कंपनी नहीं थी, जो 1993 में सरकारी कंपनी अमरिस्ट ने सबसे पहले रिफाइनरी कंपनी दुबई में खोला। लेकिन तेल ने दुबई को अमीर बिल्कुल नहीं बनाया। वहाँ अमीर बनने के पीछे वहाँ के प्राइम मिनिस्टर शहजादे मोहम्मद बिन रशीद अल मखदूम की सोच है। उन्होंने दुबई के लिए ऐसा सोच लिया जो वहाँ के किसी शख्स के लिए सोच पाना मुश्किल है। उन्हें पता था कि दुबई को किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। इसी हिसाब से उसने दुबई को इसी प्रकार चलाना शुरू किया। दोस्तों, दुबई के प्रिंस मोहम्मद रशीद अल मखदूम को ये मालूम था कि हमारी अर्थव्यवस्था तेल पर लंबे समय तक नहीं टिक सकती। तेल का टिकना बेवकूफ़ी होगा। इसीलिए दुबई में 5% जनसंख्या तेल पर आधारित है। में सोचने वाली यह बात है कि 95% जनसंख्या किस पर निर्भर है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें, यहाँ पे 95% जनसंख्या रियल इस्टेट, इवेंट, ट्रेंड, फाइनेंस और सबसे ज़्यादा टूरिस्ट में शामिल है। दुबई को सबसे ज़्यादा दिक्कतें उसके निर्माण में आई। दुबई की ज़मीनें कच्ची हैं और कच्ची ज़मीनों पर बिल्डिंग बनाना काफ़ी मुश्किल होता है। शेख मोहम्मद बिन रशीद को मुश्किल शब्द का मतलब नहीं पता है, इसीलिए उन्होंने दुनिया भर में एक से बढ़कर एक बुद्धिजीवी को ढूंढा। यहाँ मुश्किल कामों को इन्होंने आसान बनाया। इसीलिए उन्होंने बड़े बड़े आर्किटेक्ट को बुलाया और सलाह मशवरा किया और इस बात को उन्होंने बेखुदी पूरी तरह से पूछा और उनसे पूछा कि इस पे ऐसा क्या हो सकता है जो बिल्डिंग बनकर तैयार हो जाए। दुनिया के टॉप लेवल के आर्किटेक्ट की मदद से ये बिल्डिंग बनाने में सफल हो गए। इतनी ऊंची बिल्डिंग बनाने के लिए
पानी की ज़रूरत थी, लेकिन दुबई पूरी तरह से सूखा था। लेकिन शेख ने पहाड़ों के नीचे बनी घाटी से अनुमान लगा लिया, पानी के वजह से घाटी बना होगा, और अनुमान लगाकर उन्होंने उसकी खुदाई की तो पता चला आज भी दुबई के रेत में कुछ किलोमीटर पानी दब गया है, और एडलाउ टेक्नोलॉजी की मदद से पानी निकाल लिया गया। दुबई के पास पैसा और पावर दोनों था, इस बात का उन्हें पूरी तरह अनुभव था। दुबई को शानदार बनाने के लिए उन्हें कुछ एक्सपर्ट की ज़रूरत थी। उन्होंने दुबई को ऐसा बनाया जो हर सिटी से अलग ही है। उन्होंने इसी सोच से दुबई को टूरिस्ट स्थल बना दिया। तेल तो कब ख़त्म हो जाए, लेकिन टूरिस्ट में दुबई तक जब तक रहेगा तब तक ये टूरिस्ट चलता रहेगा, और इससे दुबई अच्छा इनकम कमाता रहेगा। इसीलिए दुबई में जो चीज़ बनेगी वो सबसे अलग बनेगी। का उदाहरण दुबई की कच्ची ज़मीन पर बनी दुनिया की सबसे बड़ी इमारत बुर्ज खलीफा देख सकते हैं, और इसके बाद उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा 7 स्टार होटल बुर्ज अल अरब बनवा दिया। दुनिया का सबसे बड़ा बगीचा आपको दुबई के अंदर देखने को मिलेगा। दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड मार्केट भी आपको दुबई में देखने को मिलेगा। अंडरवर्ल्ड होटल, अंडरवर्ल्ड टेनिस कोर्ट भी इन्होंने दुबई में बनवा दिया। ये सब तो कुछ भी नहीं है, दुनिया की ऐसी चीज़ें हैं जो दुबई में आपको कहीं नहीं देखने को मिलेंगी। दुबई में या तो सबसे बेहतरीन चीज़ें बन चुकी हैं या फिर बन रही हैं। दुबई में इतने विकास के पीछे दुबई के कड़े नियम और सख्त कानून का भी भरपूर योगदान है। यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट में खाना पीना गैर कानूनी है, लेकिन हमारे यहाँ कहीं भी कभी भी कोई कुछ भी खा सकता है। दुबई स्वच्छता के मामले में बहुत आगे है। दुबई में गंदी गाड़ी चलाना अपराध है, और अगर आप रोड पे गंदी गाड़ी चलाते हैं तो आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक पैसे काट लिए जाते हैं। दोस्तों, दुबई का क्राइम रेट बहुत कम है। यहाँ पर क्राइम बहुत सस्ता है, और यहाँ तुरंत सुनवाई की जाती है, ना कि कोर्ट के चक्कर लगवाए जाते हैं। इसीलिए मुलजिम के दिमाग में जुल्म करने का ख्याल आता ही नहीं है। अगर कोई मुजरिम गलती करता है तो उससे पकड़ने के लिए यहाँ की पुलिस के पास ऑडी जैसी महंगी गाड़ी भी मौजूद होती है, जिसे वो आसानी से पकड़ सकता है। दुबई में इतना सब कुछ होने के बावजूद यहाँ के प्राइम मिनिस्टर को चैन नहीं आता है, और कई चीज़ें दुबई में बनने वाली हैं, वो सिर्फ महामारी के चलते काम रुक गया है। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।